नमस्ते मित्रों। हाँ, आप बिल्कुल ठीक देख रहे हैं कि 2023 में भी आएगी बम्पर वैकेंसीज और इसका आधार है, इसीलिए ये बात आपसे की जा रही है। 10 तारीख को जो बजट की घोषणा हुई और उसमें सीधे सीधे कोई वैकेंसी के बारे में इतना क्लियर नहीं कहा गया, लेकिन उसके ठीक बाद बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव और बाकी जितने भी और विद्यार्थी हैं, उन्होंने एक विशेष प्रकार से जो मांग रखी है, सरकार ने शायद उन मांगों पर विचार कर लिया है और 2023 में फिर से आपके सामने वैकेंसी का एक पिटारा खुलने वाला है। फिलहाल अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आप करते रहें। कहने का तात्पर्य यह है कि रीट मेंस की तैयारी करने वाले किसी भी प्रकार से ढिलाई न बरतें और पहले हमारे सामने जो टारगेट है उसको पूरा करना है। जैसा कि आप सभी इस बात को अच्छे से समझते हैं कि सीईटी की परीक्षाएं स्नातक स्तर की भी सरकार ने करवा ली और 10+2 स्तर की भी करवा ली। रिजल्ट आना शेष है, 1 साल की वैलिडिटी है, तो सरकार को पटवारी की भी आने वाले समय में वैकेंसी निकालनी है, ग्राम सेवक की भी वैकेंसी उनको निकालनी है, जूनियर अकाउंटेंट की भी वैकेंसी निकालनी है, एलडीसी की भी वैकेंसी निकालनी है और अन्य विभागों के लिए भी वैकेंसी निकालनी है, क्योंकि सीईटी की परीक्षा तो करवाई है। इसलिए जो मित्र तैयारी करने के मोड में हैं और मूड में हैं, उनको अविरल तैयारी करते रहना चाहिए। अभी अभी जो एक पत्र सर्कुलेट हुआ है, उस पत्र के आधार पर मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करने वाला हूं। यह पत्र है मित्रों राजस्थान सरकार, ध्यान दीजिएगा, यह पत्र जो है वो कहां से निकल रहा है, राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 2 विभाग, ध्यान देना, राजस्थान सरकार से जयपुर से यह पत्र निकला है और स्पेशली लिखा है भर्ती सूचना 9/2/2023 को यह पत्र जो है वो निकला है और यह सीधा लिखा गया है निदेशक महोदय को, माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान। अब ये तो केवल शिक्षा विभाग में निकलने वाली भर्तियों की बात हो रही है, अन्य विभागों में भी भर्तियां निकलेगी, इसलिए निराश ना होते हुए हमें तैयारी के मोड में रहना चाहिए और तैयारी करते रहना चाहिए। अब देखिए इसमें जो कहा गया है महोदय, ये पत्र का जो बैठक हुई है, सीएस मैडम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है 3 फरवरी को और उसमें जो पीपीटी का प्रेजेंटेशन किया गया है और कुछ सीटें जो रिक्त हैं उस पर भर्ती की जानी है, तो वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में ही शामिल करते हुए भर्ती की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश प्रदान किए हैं। अब इसमें पदों की संख्या जिनकी अभ्यर्थना प्रेषित की जानी है अथवा अर्थना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति ली जानी है, यानी अब विभाग जो है इन नए पदों के लिए एक वित्तीय स्वीकृति अगर नहीं ली गई है तो लें, और अगर उन्होंने वित्तीय स्वीकृति वगैरह सब प्राप्त कर रखी है तो इन पदों के लिए अभ्यर्थना संबंधित आयोग को यानी आरपीएससी को या कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाएं। इस तरह के आग्रह से यह पत्र लिखा गया है। मैं इस पत्र को थोड़ा सा बड़ा करते हुए आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं और शायद आपको संख्या भी इसमें बहुत अच्छे से दिख जाए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अध्यापक थर्ड के लिए कितनी वैकेंसीज हमारे सामने यहां आने वाली है, तो वो भी अपन देख लेते हैं मित्रों, कितनी वैकेंसीज यहां पर हमारे सामने आएगी। तो सबसे पहले आप देखें मित्रों, हां, अब यहां पर देखें अध्यापक ग्रेड थर्ड, अध्यापक ग्रेड थर्ड की अगर बात करते हैं मित्रों तो 12,160 पदों पर एक वैकेंसी और आ सकती है, जिसमें लेवल 2 लेवल 1 वगैरह वो वर्गीकरण बाद में हमें समझ में आएगा, लेकिन अध्यापक थर्ड ग्रेड के लिए 12,160 पदों की भर्ती बिल्कुल 2023 में हमारे सामने आएगी। और लेक्चरर व्याख्याता की अगर हम बात करें मित्रों तो 4,444 पदों की एक भर्ती आने वाली है, 4,444 पदों की एक भर्ती आएगी। वरिष्ठ अध्यापक यानी ग्रेड सेकंड की बात करें मित्रों तो यहां पर एक भर्ती आएगी सेकंड ग्रेड की 2561, ये फर्स्ट ग्रेड की है मित्रों, ये सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है और आने वाले समय में ये थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आएगी। फिर शारीरिक शिक्षक ग्रेड सेकंड, फिजिकल टीचर्स ग्रेड सेकंड 114 पदों की भर्ती आएगी। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड यानी लाइब्रेरियन के लिए 567 पदों की एक भर्ती आएगी। और प्रयोगशाला सहायक की बात करें
तो 251 पदों के लिए भर्ती आएगी। कनिष्ठ सहायक जिनको हम एलडीसी कह रहे हैं मित्रों, एलडीसी के लिए शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो 1412 पदों के लिए भर्ती आएगी। और जो शीघ्र लिपिक हैं, आशु लिपिक हैं, है ना, उनके लिए 22 पदों पर भर्ती आएगी। और इस तरह से अगर टोटल हम देखें मित्रों तो 21,531 पदों की एक वैकेंसी जो है वो शिक्षा विभाग में आने वाले समय में आने वाली है। इसलिए यहां पर ये जो पत्र है ये आपके भीतर एक आशा का संचार करने वाला है। और कहीं न कहीं जिन्होंने सेकंड ग्रेड की परीक्षा दे दी है, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा दे दी है और लगता है कि उनका पेपर उस स्तर का नहीं हुआ है, तो उनको मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म की तैयारी में आ जाना चाहिए मित्रों। और मधुरम हिंदी की तरफ से आपके लिए जो इन सारी तैयारियों के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, तो आप सबको मैं आग्रह कर दूं कि आप तैयारी के मोड में हैं तो मधुरम हिंदी जो हमारा ऐप है मित्रों उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मधुरम हिंदी ऐप जो है उसको आप डाउनलोड करें और इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें जो कोर्सेज हैं मित्रों, है ना, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से संबंधित जो कोर्सेज हैं, है ना, उन कोर्सेज को आप लें और अच्छे से लॉन्ग टर्म तैयारी करें। मधुरम हिंदी ऐप को आप डाउनलोड करें। साथ ही साथ मित्रों मधुरम हिंदी नाम के यूट्यूब चैनल जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस पर लगातार क्लासें ली जा रही है। मधुरम हिंदी यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपकी तैयारी अनवरत जारी रहे। नई सूचनाएं, नए कुछ अपडेट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमारा मधुरम हिंदी के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और आप सभी के लिए खूब सारी मंगल कामनाएं करता हूं, लेकिन थोड़ा स्थायी तैयारी कीजिएगा मित्रों। ऐसा नहीं कि बस बारिश के मेंढक की तरह जब वैकेंसी निकली तो थोड़ा टर टर कर लें, ऐसा ना करके मेरा यह मानना है मित्रों कि आप ऐसे स्थायी और गंभीर तैयारी कीजिएगा कि परीक्षा को आपको लेना ही पड़ेगा, सरकार को आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, हम नकारात्मक बातों की ओर न जाएं, वो हमारे बस में नहीं है। तैयारी करना हमारे बस में है तो हम बात केवल तैयारी की ही कर सकते हैं मित्रों, दूसरा हमारे बस में नहीं है। तो मैं आप सबके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और जानकारी अपने मित्रों तक पहुंचाएं। कोई अवसाद में हो, किसी का पेपर ठीक नहीं हुआ हो, तो उनके लिए ये जो सूचना है वो संजीवनी के समान है। आप तैयारी करते रहें, आने वाले दिनों में फिर आपको एक अच्छा अवसर मिलने वाला है और अन्य विभागों में भी आपको अवसर मिलेगा, इसलिए तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट दोस्तों।